अब ये पीछे क्रेटा आ रही है, अब ये क्रेटा यहाँ घुसना चाहेगी ना, तो हमें क्या करना है, अपनी स्पीड स्लो कर लेनी है। ज़रूरी नहीं उससे बहस करके कोई मतलब नहीं है कि उसकी दबाव में चले जाएं। तो आपने देखा होगा लोग कट मारते हैं हाई स्पीड पे, तो कभी कभी गाड़ियाँ अनस्टेबल भी हो जाती हैं और कभी कभी गाड़ियाँ पलट भी जाती हैं। तो क्या ना करें कि हमारी गाड़ी पलटे ना, और क्या करें कि गाड़ी हमारी स्टेबल रहे। चलिए सारी बातें दिखाता हूँ मैं आपको। ये मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि इससे ग्रिप अच्छी आती है। ये ऑप्शनल है, आपके पास हो ना हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये मेरे कंफर्ट के लिए है। शायद मैंने उल्टे पहन लिए। रेडी। ठीक है ना। देखिए अगर आपकी स्पीड 80 और 100 है तो मैं तो कहता हूँ इन्हीं लाइन में रहिए, इन दो लाइन में। थर्ड लेन मत यूज़ करना। थर्ड लेन अगर 120 है या 120 क्रॉस कर रहे हो आप ओवरटेकिंग के लिए, तभी यूज़ करना। भाई ऐसा मानता तो कोई नहीं है, बट मैं अपने उसके लिए बता रहा हूँ आपको, सेफ्टी वाइज। अगर आपको ये कोई ज़्यादा ही स्लो चल रहा है तो आप ओवरटेक कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। और जब हमको ये इस वाली लेन में लाना है तो अपने ORVM में इस गाड़ी का फ्रंट फेस पूरा दिखना चाहिए। उसके बाद ही आप अपना लेफ्ट हैंड या राइट हैंड में गाड़ी लाओ। और अगर हमें जैसे गाड़ी चल रही है आगे, इसने स्लो कर ली है, तो पीछे क्या होता है, कभी कभी गाड़ी भी दिखाई भी नहीं पड़ती है इस ORVM पे, और गाड़ी हमारी ORVM की जो उसकी जो विड्थ होती है उसमें नहीं आ पाती है। उसको बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट में ज़रूर ध्यान देना। अगर गाड़ी आपके बराबर में आ रही है, सिमिलर में आ रही है, तो वो आपके इस वाले ORVM पे नहीं देगी। तो कोशिश करो ब्लाइंड स्पॉट से बचो, थोड़ा गैप करके रखो। जब भी अगर गैप करके रखो तो ब्लाइंड स्पॉट आएगा ही नहीं, ठीक है ना। तो जब भी अगर गाड़ी ओवरटेक कर रहे हो तो ब्लाइंड स्पॉट बहुत बड़ी चीज़ होती है। ब्लाइंड स्पॉट पे अच्छे खासे एक्सीडेंट हो जाते हैं, तो ब्लाइंड स्पॉट का बहुत ध्यान रखना है। अब जैसे कि जिग जैग करना है, अब ये जिग जैग वाली कंडीशन आ गई है, तो इस स्कॉर्पियो का मुझे फ्रंट फेस बिल्कुल पूरा विजिबल होना चाहिए। उसके बाद मैं इसको इंडिकेटर दूँ या ना दूँ, अगर अच्छा गैप है तो नहीं भी दो इंडिकेटर चलता है। उसके बाद मैं ओवरटेकिंग करूँगा। अगर यहाँ करना है तो पीछे कैरेंस है, और कैरेंस का पूरा फेस आना चाहिए मेरे इस ORVM पे, उसके बाद ही मैं ये ओवरटेक करूँगा। अब ये डिज़ायर है, इस डिज़ायर का फ्रंट फेस जब तक नहीं आएगा तब तक ओवरटेक नहीं करना है। फ्रंट फेस पूरा आ जाता है और एक आपकी गाड़ी की जो लंबाई है उससे पीछे चला जाता है, उसके बाद आप ओवरटेक कर सकते हो। तो आपको सेफ्टी वाइज कोई कंसर्न नहीं रहेगा। चाहे इधर जगह खाली हो चाहे ना हो, ठीक है, आपको इधर से ओवरटेक नहीं करना है, ठीक है। इधर से जो कर रहे हैं वो अपने लिए कर रहे हैं, उन्हें करने दो, उनको नहीं समझा सकते हम, एक एक गाड़ी को नहीं रोक के बता सकते, बट आपको उधर से ओवरटेक नहीं करना है। उधर वो लेन है जो स्लो चल रही है, जो गाड़ियाँ स्लो चल रही हैं वो उनके लिए है, उधर आपको नहीं करना है। अगर आपके अंदर पेशेंस है तो आप इस वाली लेन में ही ओवरटेक करना हमेशा। अब ये मैं अगर इधर वाली लेन में लाऊंगा तो ये मुझे ब्लाइंड स्पॉट भी देखना है। ब्लाइंड स्पॉट के थोड़े थोड़े वो मिरर भी आते हैं छोटे छोटे, अगर वो चाहो तो आप लगवा सकते हो। बट फिर भी अगर जब भी आप आगे क्रॉस करो या ओवरटेक करो तो ब्लाइंड स्पॉट का बहुत ध्यान रखो। ब्लाइंड स्पॉट में गाड़ी नहीं होती है, पीछे दिखाई नहीं पड़ती है, बट वो आपकी रेंज में होती है। अब जैसे ही आप लेफ्ट हैंड या राइट हैंड में करते हो गाड़ी एक्सीडेंट हो जाता है। अब मैं यहाँ पर मुझे लेफ़्ट लेना है या राइट लेना है, तो पीछे मुझे ORVM में प्रॉपर गाड़ियाँ विजिबल होनी चाहिए। अगर विजिबल नहीं होंगी तो मैं ओवरटेक नहीं करूँगा। अगर वो गाड़ी विजिबल नहीं हो रही है और थोड़ी आधी हो रही है या उसका फ्रंट फेस नहीं विजिबल हो रहा है तो ओवरटेक नहीं करना आपको। अब ये कंडीशन बन जाती है जैसे आगे गाड़ी है, ठीक है, अब आपको ये लगेगा पीछे देर में आएगी गाड़ी, ऐसा नहीं है। ये जो मिरर होते हैं ये आपको दूर दिखाते हैं, भले ही गाड़ी आपकी पास होगी लेकिन ये आपको दूर दिखाते रहेंगे। तो ये चीज़ का भी बहुत ध्यान देना है आपको। एक प्रॉपर अगर गाड़ी आपकी जो आपकी लेंथ है अपनी गाड़ी की, उस गाड़ी की लेंथ के पीछे होनी चाहिए गाड़ी, तब आप ओवरटेक कर सकते हो। अगर थोड़ी सी भी आसपास है तो आप रुक जाइए, उसका वेट करिए,
पीछे वाली गाड़ी को क्रॉस कर जाने दीजिए, उसके बाद आप ओवरटेक कर सकते हो। अब ये जिगजैग आ गया, तो अब मुझे अगर राइट में लेफ्ट करना, सॉरी राइट में जाना है या लेफ्ट में जाना है, तो दोनों ORVM देखने हैं, और ORVM के बाद अपना IRVM भी देखना है, क्योंकि कभी कभी जो चीज़ इसमें नहीं आ पाती है वो इसमें आ जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है IRVM भी, तो ये ज़रूर देख लेना आप। अब मुझे इस वाली लेन में जाना है, तो ये गाड़ी प्रॉपर विजिबल, जब तक आपकी ORVM में प्रॉपर ना आ जाए इसका फ्रंट फेसिया, तब तक आप ओवरटेक नहीं करेंगे। अब ये पीछे क्रेटा आ रही है, अब ये क्रेटा यहाँ घुसना चाहेगी ना, तो हमें क्या करना है, अपनी स्पीड स्लो कर लेनी है। ज़रूरी नहीं उससे बहस करके कोई मतलब नहीं है कि उसकी दबाव में चले जाएं कि वो भी आएगा, वो भी इधर करेगा, आप भी इधर करोगे, तो उससे एक्सीडेंट के खतरे बढ़ जाएंगे। उसको जाने दो भाई, जिसको जल्दी हो जाने दो। वो भले ही लेफ्ट हैंड में निकाल गया, लेकिन हम लेफ्ट हैंड में नहीं निकालेंगे। हम प्रॉपर रूल है वही फॉलो करेंगे और राइट हैंड साइड से ही ओवरटेक करेंगे। अगर हम इंडिया में गाड़ी चला रहे हैं तो, इंडिया के बाहर फॉरेन कंट्री में चला रहे हैं, यूरोप में चला रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड से ड्राइविंग ओवरटेक करनी पड़ती है। बट इंडिया में अपनी राइट हैंड साइड है स्टीयरिंग, तो आपको राइट हैंड साइड से ही ओवरटेक करना है। ये बात आप गांठ बांध लो, तो आप एक्सीडेंट के काफ़ी खतरे से बच जाओगे। सबको नहीं सुधार सकते हम, लेकिन खुद सुधर सकते हैं। पहले खुद सुधरोगे तब आगे दुनिया सुधरेगी, पहले आपको खुद सुधरना चाहिए। अब ये भाई साहब हैं, इतनी स्लो चला रहे हैं लेकिन हाई स्पीड में रखे हैं। अब इनको कौन समझाए, और समझाओगे भी तो उल्टा लड़ने के लिए इंसान आ जाएगा। ऐसा नहीं है समझ के चुप हो गए मान ले बात, ऐसा भी नहीं है। इंडिया बोलते हैं इसको। इस वाली लेन में आपको तब तक ही रखना है जब तक आप किसी से ओवरटेक कर रहे हो। जैसे ही आपको इधर फ्री मिल जाए, आप अपनी गाड़ी लेफ्ट हैंड साइड में कर लो ORVM देख के। ORVM में आपकी गाड़ी पीछे वाली विजिबल हो रही है तो ठीक है, नहीं हो रही है थोड़ा वेट कर लो आप, उसके बाद ही ओवरटेक करो।